नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शाबित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसके खलासी के साथ जंगल में हुई डरावनी आप बीती की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। रात का गहरा अंधेरा मानो जंगल के हाईवे पर चिपका हुआ था। विक्रम ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था और उसका हेल्पर गोलू केबिन के कोने में घबरा कर बैठा था। गोलू, भैया ये हाईवे आज बहुत ज़्यादा चुप लग रही है। विक्रम, रात का टाइम है गोलू, सब चुप होता है, डर मत। लेकिन हवा अजीब सी भारी थी, जैसे जंगल उनकी हर सांसें सुन रहा हो। गाड़ी एक शार्प टर्न लेती है और विक्रम झट से ब्रेक मार देता है। हेडलाइट के बीच उन्होंने देखा एक लड़की सफ़ेद सूट, गीली मिट्टी से लिपटी हुई, बाल पूरा चेहरे पर बिखरा। गोलू का गला मानो सूख जाता है। ये कौन है? विक्रम ट्रक से उतरता है। मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? लड़की धीरे से अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, बिना किसी भाव के। हवा जोर से चलने लगती है। विक्रम टॉर्च सीधा उस पर मारता है। लाइट्स अंदर से निकल जाती है, जैसे वो कोई हवा हो। अब लड़की के होठ हिलते हैं। मुझे अपने साथ ले चलो। विक्रम कैबिन में वापस आता है, घबराया हुआ। ये कोई सामान्य लड़की नहीं है। ट्रक आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उस लड़की से टकराता है, ट्रक उसके अंदर से निकल जाती है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि विंडशील्ड पर पूरा कोहरा जम गया। गोलू का हाथ कांपता है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा, बस पीछे की तरफ देख रहा है कि वो औरत वो पीछे बैठी है। शीशे में लड़की कैबिन के पीछे सीधी बैठी दिखती है, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल शांत। जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ की टहनियाँ ट्रक के ऊपर घर्षण की आवाज़ पैदा कर रही थी। तभी लड़की की आवाज़ कैबिन में गूंजती है, बाएं मुड़ो। गोलू, हमारा रास्ता तो दाईं तरफ है। वो आवाज़ दोबारा गूंजती है कि बाईं तरफ मुड़ो। विक्रम का हाथ अचानक अपने आप स्टेयर कर जाता है। ट्रक एक पुरानी कच्चे रोड की तरफ घुस जाती है, जिसे विक्रम ने कभी नहीं देखा। लड़की की आवाज़ मानो पूरे ट्रक में गूंज रही थी। ट्रक एक टूटे हुए झोपड़ी के सामने रुकती है। चांदनी उसके ऊपर ऐसे गिर रही थी जैसे घर बरसों से भूखा हो। लड़की उन्हें अचानक से दरवाजे के पास दिखाई देती है और वो देखते हैं कि वो बिना दरवाज़ा खोले ही अंदर चली जाती है। विक्रम नीचे उतरता है, उसके पीछे गोलू भी, मानो एक अदृश्य ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो। घर की वो मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी, पुराना दरवाज़ा जिस पर एक कोट लटका हुआ था, और उसके पास वो लड़की खड़ी थी। फिर वो अचानक से बोलने लगती है, उन्होंने मुझे यही मारा था। दीवार से छाया उभरने लगती है। 5-6 आदमियों के धुंधले चेहरे, हाथ में लाठियाँ, गुस्सा, नफरत, खून की प्यासी नज़रें। गोलू चीखता है, भैया भागो! लेकिन दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। अब साया उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लड़की उनकी तरफ घूमती है। उसकी आंखें अब एकदम सफ़ेद चमकने लगती है। डरो मत। उसका हाथ उठता है। पूरी झोपड़ी हिल जाती है। साया पिघलकर काले धुएं में बदल जाते हैं। घर में दरार पड़ने लगती है। ज़मीन फटने लगता है। विक्रम और गोलू गिरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब लड़की हवा में तैर रही थी। डरावनी आवाज़ें उनके चारों तरफ गूंजने लगी थी। अब सब आवाज़ें धीमी हो जाती है। लड़की धीरे धीरे नीचे आती है। उसका चेहरा अब भावुक था। शुक्रिया, मुझे आज़ाद होने के लिए तुम्हारी ज़रूरत थी। अब यहाँ मत आना। उसका शरीर अचानक से चमकने लगता है और फिर वो आकाश में गुम हो जाती है। दरवाजे खुद खुल जाते हैं। विक्रम और गोलू भागते हुए ट्रक तक पहुँचते हैं। ट्रक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो दोनों छोड़ के भागे थे। वो जल्दी से ट्रक में चढ़ते हैं और ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह की पहली किरण तक वो बिना रुके ड्राइव करते हैं। गोलू धीरे से पूछता है, भैया
वो हमको मार सकती थी। विक्रम: हाँ, पर उसको सिर्फ आज़ादी चाहिए थी। गोलू: मैं तो रात में ये हाईवे दोबारा नहीं आ रहा। विक्रम चुप रहता है क्योंकि वो भी यही सोच रहा था। और लोग कहते हैं आज भी अगर कोई ट्रक रात को उस जंगल से गुजरता है तो पेड़ों के बीच एक रोशनी दिखाई देती है, जैसे वो आसपास हो। गोलू खामोशी तोड़ता है। भैया, रात को हम बचे कैसे? वो लड़की कौन थी? विक्रम: आत्मा थी, पर परेशान थी, शायद बुरी नहीं। हाईवे पे लोकल लोग उन्हें अजीब नज़र से देखते हैं, जैसे ट्रक के साथ कुछ चिपका हो। एक बुजुर्ग दुकानदार ट्रक को देखकर डर जाता है। बुजुर्ग दुकानदार पूछता है, रात को तुम लोग जंगल रूट से आए हो ना? विक्रम सर हिलाता है। बुजुर्ग धीरे से कहता है, तो तुम दोनों पर उसकी नज़र लग चुकी है। गोलू घबराया हुआ उनसे पूछता है, किसकी? वो तो आज़ाद हो गई। बुजुर्ग बस एक बात बोलकर अंदर चला जाता है, नज़र कभी बिना वजह नहीं लगती। फिर वो दोनों उस दुकान पर रुकते हैं। गोलू बाथरूम से दौड़ कर आता है चीखते हुए, भैया मेरे गले पे कुछ है। विक्रम लाइट ऑन करता है। गोलू के गले पर एक काला हाथ का निशान था जो कि हिल रहा था। विक्रम के गले पर भी वही सेम निशान। गोलू अब डर के मारे रो पड़ता है। ये हाथ का निशान हिल क्यों रहा है? अचानक से एक ठंडी हवा उनके कानों में बहती है। मैं आज़ाद हूँ पर तुम नहीं। और फिर ढाबा का लाइट जलने बुझने लगता है। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। खिड़की के पास लड़की की आत्मा खड़ी दिखाई देती है। इस बार शरीर का आधा हिस्सा धुंध बना हुआ था। गोलू कांपते हुए बोलता है, तुम तो आज़ाद हो गई थी। फिर वो आत्मा कहती है, आज़ाद हुई हूँ, जिन्होंने मारा था उनसे, पर जिसने मुझे बुलाया उससे अभी नहीं। विक्रम हक्का बक्का रह गया। किसने बुलाया? अब उस आत्मा की अभिव्यक्ति तीखी हो जाती है। तुम नहीं, तुम्हारा ट्रक, तुम्हारी रात का रूट किसी और के लिए दरवाज़ा था। गोलू कांपती आवाज़ में बोलता है, दरवाज़ा? किस चीज़ का? आत्मा: जंगल में सिर्फ मैं नहीं थी, वहाँ कुछ और बंदा था। लाइट सब बिल्कुल बंद हो गई थी। आत्मा अब रूम के बीच में तैरने लगती है। वो दूसरा अस्तित्व तुम्हारे रास्ते को अनुसरण करेगा। गोलू: हम क्या करें? आत्मा शांतिपूर्वक कहती है, दरवाज़ा खोलो और भागो। एकदम से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। विक्रम और गोलू तेज़ी से भागते हैं। ट्रक वहीं पर खड़ी है, पर अब उसके अंदर एक परछाई धीरे से उन्हें देख रहा है। गोलू फुसफुसा कर कहता है, ट्रक में कोई है। विक्रम: ये वो नहीं, ये कोई और है। आत्मा उनके पीछे अमल होती है। वो दूसरी आत्मा है। तुम्हारा ट्रक अब उसका हो चुका है। गोलू टूट पड़ता है, भैया हम अब घर कैसे जाएंगे? फिर वो आत्मा उनसे कहती है कि कल रात तुमने मुझे आज़ाद किया, आज रात मैं तुम्हें बचाऊंगी। हवा तेज़ी से चलती है और लाइट जलने बुझने लगती है। तुम दोनों के अंदर जो निशान है वो उस आत्मा को तुम्हारी तरफ आकर्षित कर रही है। विक्रम घबरा गया, हम बच सकते हैं क्या? आत्मा चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, सिर्फ एक तरीका है, तुम दोनों को जंगल में वापस जाना होगा। सब कुछ शांत। बिजली कड़कने लगती है। ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगता है। जंगल उनका इंतज़ार कर रही है। क्या विक्रम और गोलू जंगल में वापस जाएंगे? इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। और फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।